गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ये खास जो डिफरेंशिएशन है वो क्लास 12 के मैथ में पढ़ना है, लेकिन हम लोग फिजिक्स को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को जानना है, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएशन। बाकी तो पढ़ेंगे क्लास 10 में आप लोग, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो लोग पढ़ेंगे उसमें जानना भाई फंक्शन के बारे में, फंक्शन के बारे में जानना होगा। फंक्शन यहाँ मैं जो लिखा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ऐसे समझो, एक एग्जांपल के हेल्प से y इक्वल टू लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। दिस इज द एन इक्वेशन ऑफ x एंड y। एक समीकरण दिया हुआ है, ऐसे कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो y है वो एक इक्वेशन है x के टर्म में, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x y है और एक वेरिएबल x है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल x भी है और सॉरी y भी है और x भी है, लेकिन जो दोनों वेरिएबल है वो दोनों डिफरेंस है। तो वो दोनों क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x y पे डिपेंड नहीं कर रहा। दिखाते हैं कैसे। जब भी आप लोग ग्राफ खींचते हो x और y का वैल्यू को, देखते होंगे कि x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, कुछ y का वैल्यू को पुट करते हैं। कभी आप देखेंगे y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालें, ऐसा ग्राफ नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं आप? x का वैल्यू मान 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू समथिंग कुछ 2 आया, ऐसे करके x का वैल्यू अपने से पुट करते हैं और y का वैल्यू जो वैल्यू आप पुट करते हैं उसके अनुसार आता है। मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आती है बात, यदि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, if one variable depend on another variable, then we can say that the one variable is the function of other variable। मतलब यहाँ पे y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x में, तो बोल सकते हैं y जो है वो x का फंक्शन है। फिर y depends on x, hence y is the फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जो y है किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो बोल सकते हैं कि y जो है क्या है? x का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। y डिपेंड्स ऑन x, hence y इज फंक्शन ऑफ x। अब आती बात की जो डिफरेंशिएशन और फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो क्या करता है? किसी भी दिए गए फंक्शन को स्मॉल करता है, छोटा करता है, शॉर्ट करता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन gives the smallest value of given function। दिए गए फंक्शन क्या करते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब फंक्शन को शॉर्ट करता है, छोटे टर्म में लाता है। वैल्यू नहीं मतलब कि ये इसको छोटे टर्म में लाता है, छोटे साइज में लाता है। इट इज डिनोटेड बाय dy बाय dx। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? dy बाय dx से। यहाँ पे अगर हम y को हटा दें कि dy बाय dx, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं y को, बन जाएगा dy बाय dx। अगर यहाँ पे होता t इक्वल टू, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या? t इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे क्या होता है? dt बाय dx। ध्यान में, जिसको डिफरेंशिएट करें उसको पुट करें। इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का ये क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या करता है? उसको ऑपरेट करता है।
फंक्शन को ये ऑपरेट करता है। इसका काम क्या है डिफरेंशिएशन का? दिए गए फंक्शन को छोटा करना, स्मॉल करना। अब मेरे पास बहुत सारे रूल्स हैं डिफरेंशिएशन का। कौन कौन से रूल्स में कैसे कैसे उसको करते हैं उसको बताते हैं। पहला है रूल नंबर 1। रूल 1 ये सुनोगे, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n। अब कोई फंक्शन है जैसे कि y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो उसको कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग पता है dy बाई dx। क्या बोलते हैं उसको? dy बाई dx, मतलब d बाई dx y को डिफरेंशिएट करना है, इस कारण से यहाँ पे y पुट कर दिया। अब बताओ d बाई dx, यहाँ y का वैल्यू x टू द पावर n, मतलब यदि कहीं पर भी तुमको ऐसा डिफरेंशिएशन दिखे dx टू द पावर n बाई dx, तो उसका रूल क्या होता है? जितने भी पावर है, कितना पावर है? n को बाहर करो, फिर x को लिखो, फिर n में कितना का डालना है? 1 dy बाई dx। दिस इज द रूल। फर्स्ट रूल। एग्जांपल सा देखो इसमें एग्जांपल देखिए, अगर y इज इक्वल टू x टू पावर मान लेते हैं 8 हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, dy बाई dx, इसको भी x टू पावर 8 बाई dx। रूल क्या बोलता है? जितना पावर उसको बाहर करो, बाहर कर दिया, कितना पावर आता है? 8 को बाहर कर दिया, फिर क्या लिखना है? x लिखेंगे वहां, कितना करना है? n माइनस 1, यहाँ पे n कितना? 8 माइनस 1, और ये कितना बन गया? डिवाइड बाय dx। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू, हमको सॉल्व करना है x टू द पावर 5 बाई 3। यहाँ पे जो n है, n जो है वो एनी रियल नंबर, इसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर चलेगा। रैशनल नंबर हो, इररेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सब, बट केवल इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये आता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रूट के अंदर जो माइनस होता है, अंडर रूट -1, दैट इज द इमेजिनरी नंबर, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा? y इक्वल टू x टू द पावर 5 बाई 3। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया dy बाई dx। चलो इसको आप क्या करेंगे? सेम रूल जो बता दिया गया है वैसे ही करना है इसमें भी। मतलब पावर को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, x की 5 बाई 3 माइनस 1। हम बोलते हैं बच्चों को कि इसको पहले बाहर में ही इसको डिफरेंस निकाल लो, 5 बाई 3 माइनस 1, तब एलसीएम 3। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे 3 और ये 2 बाई 3, मतलब इसको माइनस करने के बाद 2 बाई 3 आएगा। पहले बाहर लिखे, इसको करने पर कितना है? 2 बाई 3। इस तरह से तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, कुछ भी मान करके। चलिए आप लोग दे देते हैं मोहम्मद प्रयास करना बनाने के लिए। x टू पावर 8 सॉरी 9 दिए थे, x टू पावर 10 कुछ भी मान लो, x टू पावर 99, इसको प्रयास करवाने का, पॉज करो, बना बन जाएगा। इसका जो आंसर आएगा dy बाई dx, तो इसका आ जाएगा 9 x टू पावर 8, तो इसका आ जाएगा 10 x टू पावर 9, और इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको पहले पॉज कर लो, बना के फिर देखना, ठीक है ना? इसका आ जाएगा 99 x टू पावर 98। एक बार ट्राई करना, आ जाएगा, ठीक है? चलो चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू मान लेते हैं ऐसे, c x टू पावर n, यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो बताओ क्या हो जाएगा? सिंपल dy बाई dx, पहले इसको लिखते हैं साथ में, ये काम हो गया।
चलो dy बाई डी एक्स। अब बताओ c यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर करो, बाहर, अंदर क्या बच गया। ध्यान देना जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट टर्म को अंदर में नहीं रखते हैं, उसको बाहर करते हैं, बाहर करेंगे, ठीक है। चलो बाहर हो गया। बाकी तो आप लोग पढ़े हो dx टू पावर n बाई dx, याद आया। रूल नंबर 1 है सेम टू सेम। ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में डॉट काम चला सकते हैं, यहाँ पे चला लेते हैं। n बाहर आ गया, x फिर n माइनस 1, ये पहले पढ़े हैं, रूल नंबर 1 में पढ़े हैं। dy dx ऐसे रहेगा। मतलब इसमें एग्जांपल थोड़ा देखते हैं कैसे बनेगा ये। ऐसे समझो y इक्वल टू 6x का पावर मान लेते हैं, कुछ ही मान लो 5, 6 c हो गया, x हो गया, 5 n हो गया। मैच कर रिपोर्टली, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx सुना है, इसको पहले लिखेंगे 6x पावर 5 बाई dx। पहले y लिखते हैं, y कंप्लीट हुआ लिखते हैं, इसके बाद dy बाई dx। बोलो क्या रूल है, c बाहर था, यहाँ 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, dx टू पावर 5 बाई dx। अब बताओ 6, ठीक है। रूल क्या होता है, 5 निकालो, x लिखो, फिर 5 माइनस 1 बट्टा में dx नहीं, ये सॉल्व होने के बाद ही आता है, इसलिए इसको यहाँ पे बट्टा में dx देना जरूरत नहीं है। dy बाई dx। चलो आगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, गुना करना आता है, हाँ आता है। गुना करो 30 x टू द पावर कितना हो गया 4, इसी का आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे हम लोग y इक्वल टू 2x टू द पावर 3/2, h नहीं कर रहे, थोड़ा सा करो। चलो dy बाई dx, साथ में पहले इसको लिखते हैं 3/2 dx। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 को बाहर कर दें जैसा रूल था। इसके बाद dx x टू पावर कितना 3/2 बाई dx, चलेगा ऐसा, एकदम चलेगा, दौड़ेगा। चलिए 2 को बाहर, पहले से था रूल क्या बोलता है, पावर को निकालना है, 3/2 को निकाल देते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं x, और फिर पावर में कितना घटाते हैं 1, हमेशा 1 ही माइनस करना है। चलिए देखो ये 2 और 2 कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है, x इसको माइनस करो, 3/2 माइनस 1। चलो रूल कितना आता है 2, 3 माइनस 2, 1/2 है ना, लिख रहा है 1/2, इसका आंसर, ठीक है। सुना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग ये होमवर्क कर दे देते हैं, इसको ट्राई करना है घर में बैठ के, है ना, बाकी नहीं मारना है, घर में इसको पढ़ना है बढ़िया से, इसको बनाइए। क्योंकि अभी आप लोग का लॉकडाउन चल रहा है, पता है ना, घर में बैठे हैं, ये भी काम करिए कम से कम बैठे बैठे। y इक्वल टू 4x का पावर 6/5, 3 क्वेश्चन, सेम रूल बनेगा। नहीं सुनना आता है वीडियो को पीछे करो, फिर देखो, फिर बनाओ। रूल नंबर 3, लिख लिया, इसको लिख लिए होंगे। रूल नंबर 3, इफ y इक्वल टू c, क्या बोलेंगे, y इक्वल टू c, ठीक है, कांस्टेंट यार, कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो बताओ क्या हो जाएगा ये dy बाई dx। अब बताओ सेम चीज ना, dc बाई dx, अरे वो dc नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना, d डिफरेंशिएशन c कांस्टेंट बाई dx, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई dx। अच्छा डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कैसे था, व्हिच गिव्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है, कभी कांस्टेंट अपने आप घटता है क्या, कांस्टेंट बोले तो इसका 0 होता है, लिख लो इसका 0 होता है। इसे सुनो एग्जांपल में, मैं इसको कैसे बता रहा हूँ, अगर y बराबर कितना दिया 4, इसको डिफरेंशिएट करना,
करो डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स डी 4 बाई डी एक्स, ना एक्स ना कुछ है क्या? नहीं। इसका मतलब सिंपल बात समझ आ रहा है? इसका मतलब हमको एक ही बात समझ में आ रहा है कि ये 0 है। अगर इसके टर्म में कोई x नहीं रहेगा तो ये 0 कर देता है। अच्छा ऐसा हमने कुछ रूल नंबर 4 देखिएगा। इफ y इक्वल टू क्या बताओ? इफ y इक्वल टू व्हाट, ऐसे मान लेते हैं a प्लस माइनस b प्लस माइनस c बहुत सारा, तो क्या, तो इसको डिफरेंशिएट करने समय ऐसे करते हैं dA बाई dx प्लस माइनस dB बाई dx प्लस माइनस dC बाई, समझ में आया क्या लिखे हैं? अलग अलग कर देना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले तो एक काम करना है, इसके साथ में लिख लेना है। जो करना बोले तो वो तो करना ही है, इस साथ पे लिख लेना। अब इसको क्या करना है? अलग अलग कर देना। ध्यान में मैं क्या बोला मैं, समझ में? अलग अलग कर देना। अब ये ए बी सी के एग्जांपल से y इक्वल टू जो हम पहले काम किए थे 4x² प्लस 2x प्लस 2, ऐसे कुछ ऐसे इस पूरे को मानेंगे, ये पूरे को b और इस पूरे को c। अब समझ में आया? ए बी सी का मतलब क्या था? ए बी सी मतलब ये जो पहले पढ़ लो 3 रूल cx, हाँ ये वही चीज है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? dy बाई dx, पहले क्या बोले थे? इसको साथ में लिखने के लिए, क्यों? क्योंकि हम साथ हैं। और क्या, इसको डिफरेंशिएट करो, इसके बाद इसको अलग अलग करो, मतलब अब हम साथ नहीं हैं। 2dx बाई dx d2 बाई dx, ऐसे चलेगा, एकदम दौड़ेगा। छक्कास। छोटा करना क्या, इसको पढ़ो तुरंत। इसमें क्या करते थे लोग? 4 को बाहर करते थे, इसके बाद ये वाला काम होता था, ठीक है? यहाँ से 2 बाहर होगा, इसके बाद ये वाला काम पढ़ेंगे दूर में पहले तो। इसके बाद इसका d2 पे 0 हो जाएगा ना, कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। चलो और पता है इसका क्या है? 2 को बाहर करना है, फिर x फिर 2 माइनस 1, यहाँ बता 2 तो पहले यहाँ कितना पावर? 1, कुछ नहीं मतलब 1 पावर, 2 कितना पावर है? 1 बाहर आ गया, x कितना होगा? 1 माइनस 1, ये तो प्लस 2 थोड़ा। अब बता 4 2 8, x की पावर कितना होगा? 1 क्या दिखाने जरूरी, छोड़ो। चलो 2 into 1 2, x की पावर कितना हो गया? 0 बना। एक मन की बात बता के, बहुत लोग मन की बात करते हैं कि दुनिया में किसी के माथे के ऊपर पावर 0 है ना, कुछ करने तो 1 होता है। यहाँ तो x हो गया, इसकी क्या होगा? कितना पावर इसका? 0, वैल्यू का 1। जितना इसका सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आ गया? 8x प्लस 2। क्यों? क्योंकि x का पावर 1, 2 into 1 ऐसा, ठीक है? कुछ आप लोग के लिए होमवर्क तो घर से बनाइएगा। y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सेम तो नहीं दे दिया? सेम दिया क्या? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस दिया, लेकिन आंसर सेम आएगा। चलो y इक्वल टू 3x का पावर 6 4x स्क्वायर प्लस 4x, इसको एक क्वेश्चन और 3 3 4x का पावर 2 3x प्लस कुछ नहीं, बस 2 ही चीज। इन तीनों को प्रयास करो घर में बनाने का, नहीं बनता है हम पूछो,
व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप नंबर पता होगा आप लोग को 9709052465। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, पूछो, बेझिझक पूछो, बताएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।